Hello students, welcome to MDC Learning. Standard FY BCom Subject Commerce 2 Topic Concept of Services Meaning, Definition and Features. First of all, let us see the introduction of services. Service sector play an important role in economic growth of nations. Students, see how the business sector or the production sector, manufacturing sector plays the important role in economic growth of nations. Similarly, service sector also plays a very important role in the economic growth of the nation. Okay, but what is service? A service is a transaction in which no physical goods are transferred from the seller to the buyer. करेक्ट. तो सर्विस इज अ ट्रांजेक्शन. सर्विस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे कोई भी फिजिकल गुड्स को ट्रांसफर नहीं किया जाता फ्रॉम द बायर टू सेलर. ठीक है. सी वेन एवर वी आर परचेसिंग गुड्स, व्हाट वी आर डूइंग, द सेलर इज सेलिंग द गुड्स एंड बायर इज बाइंग द गुड्स. ठीक है. तो यहाँ पे गुड्स आर ट्रांसफर्ड. बट वेन इफ वी टॉक अबाउट द सर्विसेज इज a transaction or it is an activity in which no physical goods are transferred from the seller to the buyer. Then service is intangible in nature. Services is intangible in nature means we can only feel the services. We cannot touch or we cannot see the services. So they are always intangible in nature. In a narrow sense, service refers to the quality of customer service. Services means the quality of customer service which we are giving to the customer, that is known as service. Meaning of services. Services are acts or performance performed by one party to another for consideration. सी क्या बोला है यहाँ पे? सर्विस एक ऐसा एक्ट है या एक ऐसी एक्टिविटी है या एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो एक पार्टी परफॉर्म करती है दूसरे पार्टी के लिए फॉर कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मतलब पैसों के लिए. इसे हम सर्विस कहते हैं. मीन्स whenever one party is doing some activity for another party for getting the money or for any consideration, that is known as service. Example, banking. See, अभी हम बैंक में जाते हैं तो बैंक हमें सर्विसेज देती है. सेविंग अकाउंट खोलना है हमें. ठीक है. तो बैंक से हम कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, हम एक सेविंग अकाउंट खोलते हैं. तो बैंक गिव यू द सर्विस. आपको फॉर्म भरने बोलती है. देन दे विल चेक द फॉर्म, देन दे विल मेक द एंट्री इन द सिस्टम एंड सो ऑन. ठीक है ना. देन टेलीकॉम, कुरियर. होटल में अगर हम जाते हैं तो होटल में भी द वेटर्स आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू यू. करेक्ट. वहाँ पे प्रॉपर सर्विसेज, प्रॉपर टेबल्स बैठने के लिए होने चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फैंस, एसी वगैरह. सो ऑल दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द सर्विस. एयरलाइंस है, ट्रेन्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है ना. लॉयर भी आपको सर्विस देता है. दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विस. सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू अस. करेक्ट. तो ये सारे एग्जाम्पल्स है सर्विसेज के. डेफिनेशन ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर. क्या कहते हैं फिलिप कोटलर? सर्विस इज एनी परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इनटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग. इट्स प्रोडक्शन में नॉट बी टाइड टू फिजिकल प्रोडक्ट. देखो क्या बोला है फिलिप कोटलर ने. सर्विस इज एनी परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर. सर्विस एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करती है एंड दैट इज एसेंशियली इनटेंजिबल. और जो भी एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करती है परफॉर्मेंस या एक्टिविटी, दैट इज एसेंशियली इनटेंजिबल. वो इनटेंजिबल होती है बिकॉज सर्विस को तो हम देख ही नहीं सकते, सर्विस को हम छू नहीं सकते, सर्विसेज को हम सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है. एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग. ठीक है. और जब भी एक पार्टी दूसरे पार्टी को सर्विसेज देती है तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती. ठीक है. सी फॉर एग्जांपल बच्चों, इफ़ आई एम परचेसिंग एनी गुड्स, मान लो कि मैंने फ्रिज परचेस किया. ठीक है. तो वेन एवर आई एम परचेसिंग द फ्रिज फ्रॉम सैमसंग कंपनी, तो सैमसंग कंपनी क्या करती है, सैमसंग कंपनी मुझे वो फ्रिज का ओनरशिप देती है. क्यों देती है? बिकॉज मैं वो फ्रिज के लिए उनको पेमेंट करती हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे ओनरशिप इज गिवन टू मी. नाउ अभी ये फ्रिज मेरा हो गया, मेरे नाम पे. अभी ये फ्रिज मैं बेचूँ या इसे यूज़ करूँ, इट डिपेंड्स अपॉन मी. बट सर्विसेज में ऐसा नहीं होता. जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को सर्विसेज देता है तो यहाँ पे कोई ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती. यहाँ पे कोई प्रोडक्ट थोड़ी बिक रहा है ना. तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र होने का सवाल ही नहीं आता. इट्स प्रोडक्शन में नॉट बी टाइड टू फिजिकल प्रोडक्ट.
और यहाँ पे कोई हम फिजिकल प्रोडक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, और फिजिकल प्रोडक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, इसलिए देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. Next one, features of services. Now let us see what are the features of services. See, some of the features of services are intangibility, inseparability, perishability, customer participation, no ownership, variability or non-standardization or heterogeneity. Let us see one by one what is intangibility. See, intangibility, even though many services include tangible aspects such as airline seat, a classroom, a restaurant, table and food, the service performance leading to customer experience is intangible. ठीक है. सी, बहुत सारे सर्विसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे वी कम अक्रॉस टू द टेंजिबल एस्पेक्ट. जैसे एयरलाइन, अगर हमें एयरलाइंस की सर्विसेज मिलती है तो वहाँ पे एयरलाइन सीट्स होती है. क्लासरूम, अभी हम जब भी टीचर हमें पढ़ाती है तो हम क्लासरूम में बैठते हैं, करेक्ट. तो वहाँ पे टेबल्स होते हैं, चेयर्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है. तो ये सारी टेंजिबल थिंग्स होती है. लेकिन ये टेंजिबल थिंग्स की हेल्प लेके द टीचर्स आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू अस. ठीक है. द एयरलाइंस आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द पर्सन हु इज गोइंग फॉर द जर्नी. सो द कस्टमर एक्सपीरियंस इज इंटेंजिबल. ये सारी चीज़ें जो है ये कस्टमर से फील कर सकता है, बिकॉज दिस आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट. द बेनिफिट ऑफ बाइंग अ सर्विस आर फ्रॉम नेचर ऑफ द परफॉर्मेंस. इन कंपेरिजन टू फिजिकल गुड्स, सर्विसेज कैनॉट बी स्टोर्ड और रेडिली डिस्प्लेड. देखो, अगर फिजिकल गुड्स हम खरीदते हैं तो हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं या हम इसे डिस्प्ले करके रख सकते हैं, बट they are difficult to communicate, cannot be protected through patterns, and prices are difficult to set. The intangible nature of services often means that customers have difficulty in evaluating and comparing services. See, whenever we are purchasing the product, तो हम ये product का value बता सकते हैं. We can value the cost of the goods, but we cannot value the cost of the services. It is very difficult to value the cost of the services. हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हाँ, ये सर्विस हमने 1,000 रुपये में लिया, ठीक है, उसने 1,000 रुपये में हमें ये दिया, वो दिया, राइट. सो सर्विसेज वी कैन नॉट मेजर. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द सर्विसेज. क्लियर. देन इनसेपरेबिलिटी. व्हाट इज इनसेपरेबिलिटी? सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट द सेम टाइम. द सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर. इसका मतलब ये होता है बच्चों कि सर्विसेज जो होती है ये इनसेपरेबल होती है. मीन्स सपोज कि इफ़ आई एम नॉट वेल, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट वेल तो आई हैव टू गो टू द डॉक्टर. तो डॉक्टर विल ओनली गिव मी द सर्विसेज व्हेन आई विल गो देयर. आई कांट से कि मैं बीमार हूँ तो मेरे जगह पे कोई और जाएगा और जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट लेगा. तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. जिसे सर्विसेज चाहिए और जो सर्विसेज देगा, दे बोथ शुड बी प्रेजेंट एट वन प्लेस. देयर ओनली द ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विस कैन बी डन. फॉर इंस्टेंस, अ डॉक्टर मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट, है ना. अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है तो डॉक्टर भी होना चाहिए और पेशेंट भी होना चाहिए. उसके बिना तो ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते. द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम. तो जो प्रोडक्शन होता है, मतलब डॉक्टर जो सर्विसेज दे रहे हैं वो, और पेशेंट जो सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है वो, दोनों भी क्या होना चाहिए? इट शुड टेक प्लेस एट द सेम टाइम. पेरिशेबिलिटी. व्हाट इज पेरिशेबिलिटी? Services cannot be stored for future use. See, if we are purchasing goods, correct? The goods can be stored, but we cannot store the services, right? Mass production of services is not possible. Services cannot be kept in inventory. हम services को store करके नहीं रख सकते. A lawyer cannot store parts of his knowledge for others to use while the lawyer is in the court or on holiday. ठीक है. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम जो लॉयर का जो नॉलेज है तो वो लॉयर का नॉलेज हम स्टोर करके नहीं रख सकते. ठीक है. और जब भी कोर्ट में ज़रूरत पड़े वो नॉलेज को हम यूज़ कर सकते हैं. ऐसा कभी होता है क्या? नहीं. अगर हमें वो पर्टिकुलर लॉयर का सर्विसेज चाहिए तो वहाँ पे लॉयर को क्या करना है? वहाँ पे लॉयर को प्रेजेंट रहना है, तभी ही वो हमें सर्विसेज दे सकता है. हम उसके सर्विसेज को कहीं पे डब्बे में स्टोर करके नहीं रख सकते. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कैनॉट बी रिटर्न टू सेलर. सी, इफ़ वी आर परचेसिंग द गुड्स और अगर वो डिफेक्टिव निकला तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, बिकॉज उसका गारंटी वारंटी होता है. लेकिन सर्विसेज को तो हम रिटर्न नहीं कर सकते. ठीक है. सो अ डिफेक्टिव कंप्यूटर कैन बी रिटर्न बैक टू द सेलर. अगर डिफेक्टिव कंप्यूटर है तो हम सेलर को रिटर्न कर सकते हैं. बट अ डिफेक्टिव हेयर स्टाइल और अ पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग काउंसलिंग कैनॉट बी रिटर्न बैक टू द सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है. अगर डिफेक्टिव हेयर कट किया
सलून वाले के पास गए और सलून वाले ने जो हेयर कट है वो प्रॉपर नहीं किया, डिफेक्टिव नहीं किया, तो क्या हम उसको ये रिटर्न कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये कोई चीज़ थोड़ी ना है, ठीक है, ये उसने सर्विस प्रोवाइड की है, हम उसको 2 बात सुना सकते हैं उसके लिए, बट वी कैनॉट रिटर्न द गुड्स, करेक्ट? देन पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग काउंसलिंग कैनॉट बी रिटर्न बैक टू द सर्विस प्रोवाइडर. Because of this reason, customer prefer to avail services of high skill specialist, maybe even quite a distance away. क्या बोला है कि कस्टमर जो है वो सर्विसेज लेने के लिए हाई स्किल स्पेशलिस्ट के पास जाएगा. क्यों? बिकॉज इफ़ द सर्विसेज विल नॉट बी प्रोवाइडेड प्रॉपरली तो उनका नुकसान हो जाएगा, फिर चाहे उनको दूर क्यों ना जाना पड़े, राइट? ही विल गो टू द पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट ओनली. नेक्स्ट इज can be viewed as a spectrum. Services can be viewed as a spectrum. No, not all products are pure goods, and so also not all services are pure services. An example is that of restaurant where a waiter service is intangible but the food is tangible. ठीक है, देखो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम होटल में जाते हैं, ठीक है, तो होटल में हमें जो सर्विसेज मिलती है वेटर से वो तो सर्विस इनटेंजिबल है, लेकिन हम वहाँ पे खाना भी तो खाते हैं ना, दैट इज़ टेंजिबल. ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ टेंजिबल चीज़ भी देख रहे हैं और कुछ इनटेंजिबल चीज़ भी देख रहे हैं. तो इट कैन बी व्यूड एज अ सर्विसेज कैन बी व्यूड एज अ स्पेक्ट्रम. इट इज़ नॉट प्योर सर्विस. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल प्रोडक्ट्स आर प्योर गुड्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स आर प्योर सर्विसेज. ठीक है, सर्विसेज के साथ साथ हो सकता है कि हम गुड्स भी खरीदें, ऐसा. दैट इज़ नोन एज स्पेक्ट्रम. देन नो ओनरशिप. नो ओनरशिप मीन्स सी व्हेनेवर वी आर परचेसिंग गुड्स, हमने गुड्स परचेज कर लिया तो ओनरशिप अभी हमारी हो गई, लेकिन सर्विसेज में तो कोई ओनरशिप नहीं होती, बिकॉज सर्विसेज में थोड़ी ना हम प्रोडक्ट बेचते हैं, करेक्ट? सो सर्विस कंज्यूमर्स विल हैव एक्सपीरियंस बट नॉट ओनरशिप. जो सर्विस कंज्यूम करते हैं, जो कस्टमर्स सर्विस लेते हैं, वो कस्टमर्स सिर्फ सर्विस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ओनरशिप नहीं मिलती है उनको. Since the services are intangible and perishable, the question of ownership does not raise. Services are intangible, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, we can only feel the services. ठीक है, और ये perishable भी है, मतलब हम इसको स्टोर भी तो नहीं कर सकते, तो ओनरशिप का सवाल ही नहीं आता. फॉर इंस्टेंस, whenever you book hotel room, you don't acquire the ownership of the room. जब भी हम एक रूम बुक करते हैं होटल का, तो वो रूम हमें सिर्फ जितना दिन हमें रहना है वहाँ पे हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वो रूम हमारे नाम पे थोड़ी किया जाता है, हम उसके ओनर थोड़ी हो जाते हैं. नो, ओनरशिप इज़ नॉट गिवन, राइट? ओनली सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड. जितना भी आपने पे किया उतना दिन आप वहाँ पे रह सकते हो, चीज़ों को वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम. देन लास्ट वन इज डिफ़िकल्टी इन वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज. देखो, सर्विसेज को हम वैल्यू नहीं कर सकते. जैसे हम गुड्स को वैल्यू करते हैं वैसे हम सर्विसेज को वैल्यू नहीं कर सकते, राइट? इन केस ऑफ गुड्स वैल्यूएशन इज ईजियर. द कॉस्ट ऑफ गुड्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, बट इन केस ऑफ सर्विसेज द कॉस्ट ऑफ सर्टन सर्विसेज इज डिफ़िकल्ट टू इवेल्यूएट. सर्टन सर्विसेज के कॉस्ट को हम प्रॉपर इवेल्यूएट नहीं कर सकते. फॉर इंस्टेंस, द वैल्यूएशन ऑफ सर्विस ऑफ डॉक्टर इज डिफ़िकल्ट. वेरिएबिलिटी और हेट्रोजेनिटी. वेरिएबिलिटी और हेट्रोजेनिटी मतलब द सर्विस इंडस्ट्री सफर्ड फ्रॉम अ क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएबिलिटी दैट ग्रेटली इफेक्ट्स इट्स ऑफर. द सर्विस ऑफर इज नेवर कंसिस्टेंट इन इट्स क्वालिटी एंड डिलीवरी. देखो, जब भी अगर सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस देता है, व्हेनेवर द सर्विस प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, इट विल नेवर बी कंसिस्टेंट. मतलब वो हमेशा सेम लेवल की सर्विस देगा, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, सेम क्वालिटी का सर्विस होगा, ऐसा नहीं हो सकता. कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा. ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, डॉक्टर के पास आप फर्स्ट टाइम गए तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सर्विस मिली, आपका कुछ 10 मिनट में आपका वहाँ पे आपका नंबर भी आ गया, आपको डॉक्टर ने डायग्नोज भी किया, फटाफट आपका काम हो गया. लेकिन यही चीज़ जब भी आप सेकेंड टाइम गए तो वहाँ पे आपको 1 घंटा रुकना पड़ा. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम टू टाइम, करेक्ट? सो द सेम सर्विस प्रोडक्ट इज नेवर डिलीवर्ड इन द सेम वे टू द सेम कस्टमर अक्रॉस टू. तो सेम सर्विस हम सेम पर्सन को उसी तरह डिलीवर नहीं कर सकते. डिफरेंट टाइम पीरियड्स अ कस्टमर परसीव द सर्विस ट्रांजेक्शन एज हैविंग अ different quality when delivered from 2 different places or even on 2 different occasions at the same service outlet. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे
इस स्लाइड में यही बोला है कि जो सर्विस डिलीवर करते हैं सर्विस प्रोवाइडर, दैट सर्विस आर नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, हमेशा वो कंसिस्टेंट नहीं होता है। कंसिस्टेंट मतलब हमेशा सेम नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, हर बार आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा, हर बार कस्टमर कुछ नया एक्सपीरियंस करेगा सर्विसेज के बारे में। करेक्ट, अलग अलग आउटलेट्स में अलग अलग उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। सी फॉर एग्जांपल, अगर मैं वोडाफोन के गैलरी में जाऊँ तो वोडाफोन की गैलरी में मुझे अलग सर्विस का एक्सपीरियंस होगा। अगर मैं एयरटेल के गैलरी में जाऊँ तो वहाँ पे मुझे अलग एक्सपीरियंस होगा। करेक्ट, तो services are always variability, or we can say it is heterogeneity. Thank you.